मॉर्निंग टू एवरीवन, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू की। ओके, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसके पहले हमने जितने भी टॉपिक कंप्लीट किए वो सारे क्या थे, थ्योरी बेस्ड थे। ओके, हमारा जो पहला टॉपिक था एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज एंड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज, इसके अंतर्गत जितने भी सब टॉपिक आ रहे थे तो मैंने कोशिश की है कि कवर करूँ, और मैं पूरा जो सिलेबस है एमपीटीटी का अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है ना, बिल्कुल मैं कंप्लीट करूँगी, मेरा पूरा ये टारगेट रहेगा, पूरा फोकस रहेगा इस पर। ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, मैंने जितने भी एमसीक्यू बनाए हुए हैं ये वो क्या है, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाए हुए हैं कुछ एमसीक्यू, जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में ही डिस्कस करेंगे। ओके, और अगर मेरा आपसे ये मतलब सजेशन है, या आप मुझे ये सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें कुछ क्या है, सीटीटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं जून 2011 से लेकर के आपके जुलाई 2019 तक के। अगर आप सभी कमेंट करके ये मुझे बताएं कि हाँ हमें ये भी क्वेश्चंस क्या है कवर करना है, ठीक है ना, तो बिल्कुल मैं करने की कोशिश करूँगी एमसीक्यू के माध्यम से, और सारी चीज़ें कोशिश करूँगी कि मैं डिफाइन भी करूँ। ठीक है, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं बाय कमेंट, और हम स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू। ठीक है ना, हमें कितने एमसीक्यू आज करना है, आज हम कर लेते हैं कुछ, नेक्स्ट पार्ट में फिर मैं अपलोड कर दूँगी। ठीक है ना, तो फर्स्ट है हमारा बाय विच लर्निंग इज पॉसिबल। ठीक है ना, किसके माध्यम से लर्निंग पॉसिबल हो सकती है, इनसाइट के माध्यम से, री इन्फोर्समेंट के माध्यम से, एफर्ट्स के माध्यम से, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, ऑल ऑफ द क्या है, एबव। तो इसमें हमारे क्या है, ऑल ऑफ द एबव आंसर है, अर्थात हम क्या है, लर्निंग को क्या है, इनसाइट के माध्यम से भी है, री इन्फोर्समेंट के माध्यम से भी, और एफर्ट्स के माध्यम से भी क्या है, कर सकते हैं। ठीक है, आप जानते भी हैं कि लर्निंग क्या होता है, स्किल की ज़रूरत होती है, एक फॉर्मल सेटअप की ज़रूरत होती है, आपके इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है ना, हमने थ्योरी जो की हुई है। सेकेंड है हमारा हाउ मेनी साउंड्स आर इन इंग्लिश, कितने साउंड्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश में, जिसमें से हमारे 20 वॉवेल्स होते हैं, 24 कंसोनेंट होते हैं। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज क्या है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टू फिफ्थ जो होता है वो प्राइमरी स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे विच इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पोकन इनपुट। ओके, स्पोकन इनपुट का क्या है, यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है, साइन है, पिक्चर्स है, ठीक है ना, स्केचेस हैं, और मदर टंग है। तो आप बता सकते हैं इनमें जो हमारी मदर टंग है वो क्या है, आपका स्पोकन इनपुट का, हाँ ठीक है, आपकी क्या है, स्पोकन इनपुट है। ओके, इसका एग्जाम्पल, जबकि ये अदर जो हमारे क्या है, स्पोकन इनपुट नहीं है, बल्कि क्या है, आपके रिटन भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं विजुअल। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ मेनी क्लासेज अंडर सेकेंड स्टेज। ओके, सेकेंड स्टेज के अंतर्गत कितनी क्लासेज होती है आपकी, थर्ड है, फोर्थ और फिफ्थ है आती है। ठीक है ना, और अगर हम बात करें स्टेज फर्स्ट की, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एंड सेकेंड हमारी स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत आती है। हो सकता है ये सारे क्वेश्चन आपके लिए शायद ज़्यादा बेस्ट ना हो, पर मेरा सिर्फ ये है मतलब उद्देश्य कि आप क्या करें, एक ही नज़र में क्या करें, एक बार समझ लें कि हाँ हमने ये थ्योरी में कहीं मिस तो नहीं कर रहे हैं, बस ये है। इस तरीके से आपके जितने भी सब टॉपिक हैं वो एक नज़र में मतलब क्लियर हो जाए कि हाँ ये चीज़ें छूट ना जाए, बस इतना ही मेरा पर्पज है। ठीक है ना। हु इज़ नॉट अ बेहवरिस्ट, ठीक है, इनमें से कौन बेहवरिस्ट नहीं, तो जीन पे आज आपके इनमें से बेहवरिस्ट नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है, एक संज्ञानवादी है, और बाकी सभी क्या है, बेहवरिस्ट है। वर्बल बिहेवियर इज द क्या, वर्बल बिहेवियर वर्बल बिहेवियर इज द बुक ऑफ विच साइकोलॉजिस्ट। तो आपको पता होना चाहिए कि स्किनर की है। ठीक है ना, 1959 में चॉम्स्की ने इसका क्या है, रिव्यू किया था, और इन्होंने क्या है, भाषा के ऊपर क्या पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है वर्बल बिहेवियर में। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एलईडी। एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या है, इसका फुल फॉर्म है एलईडी का। ठीक है, ये किसके द्वारा दिया गया, तो चॉम्स्की के द्वारा दिया गया, आप सभी जानते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईगोसेंट्रिज्म अकॉर्डिंग टू पियाजे, ईगोसेंट्रिज्म की मीनिंग क्या होती है पियाजे के अनुसार। ठीक है ना, बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, इसका जो आंसर है वो है बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, अर्थात बच्चा जब क्या होता है, खुद से बात करता है, तो पियाजे ने इसको क्या बोला, ईगोसेंट्रिज्म बोला है। आगे हम बात करते हैं इनर स्पीच एंड सोशल स्पीच हैज बीन गिवन बाय विच साइकोलॉजिस्ट। ठीक है ना, कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने क्या इनर स्पीच एंड सोशल स्पीच की बात की, तो आप सभी को पता है कि वाइगोत्स्की है, और इन्होंने कि समाज और संस्कृति को भी बहुत सारा इंपॉर्टेंस दिया है कि भाषा सीखने में मुख्य रोल निभाती है समाज और संस्कृति। ओके, आगे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की व्हेन अ चाइल्ड इंडल्ज इन सेल्फ टॉक। ठीक है ना, जब बच्चा क्या होता है, सेल्फ टॉक यानी खुद से बात करता है,
तो अकॉर्डिंग टू वाइगोट्स्की इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनर स्पीच, ठीक है ना। और जब वो सोसाइटी से बात करता है, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं हम सोशल लैंग्वेज, ठीक है ना। हाउ मेनी हाइपोथेसिस हैज बीन गिवन बाय क्रेसन, कितनी हाइपोथेसिस दी गई है क्रेसन के द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी दी गई है, 5 दी है। आपको इसके नाम भी पता होने चाहिए। क्या होगा, कई बार क्या होगा ऑब्जेक्टिव में क्या है, हो सकता है नाम दे दे, इनमें पूछ ले कि कौन से नहीं है, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हम देखते हैं विच हाइपोथेसिस इज ओनली कंसर्न्ड विद एक्विजिशन, ठीक है ना। ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जो क्या होता है, सिर्फ एक्विजिशन पर मतलब क्या है कंसर्न करती है, इसके अलावा क्या है वो लर्निंग पर क्या होती है, लर्निंग पर क्या होती है कंसर्न नहीं करती है, ठीक है ना। वो है आपकी इनपुट हाइपोथेसिस। इनपुट हाइपोथेसिस आपको पता होना चाहिए कि आखिर क्या है, ठीक है ना। मैं अभी यहाँ कंसर्न नहीं करूँगी। विच वेरिएबल्स आर इंक्लूडेड बाई क्रेसन, कौन से वेरिएबल्स हैं जो क्रेसन के द्वारा इंक्लूड किए गए हैं, तो आपके मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, एंजाइटी, ऑल ऑफ द अबव है, तो सभी हैं ये, ठीक है ना। इन्होंने 3 वेरिएबल्स वो किए हैं अपनी थ्योरी में, जो अफेक्टिव जो हाइपोथेसिस है उसमें इन्होंने इंक्लूड किया है, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस में, जो आपकी इनकी 5th नंबर की है, ठीक है ना। यूनिट ऑफ साउंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है यूनिट ऑफ साउंड, फोनीम है, फोनोलॉजी है, मॉर्फीम है, सिमेंटिक है। आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं इसका, ठीक है ना। इसका आंसर मैं बता देती हूँ, आप लेकिन मुझे कमेंट करके बताएं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो, ओके। मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी। थैंक यू टू ऑल।